दोस्तों, जैसे जैसे धरती गर्म होती जा रही है वैसे वैसे कूलिंग की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक आज दुनिया में करीब 2 अरब एयर कंडीशनर चल रहे हैं और 2050 तक ये संख्या 5.5 अरब तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले दशकों में एयर कंडीशनर, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज, फार्मा कोल्ड चेन और एआई डेटा सेंटर के लिए कूलिंग उपकरणों की जबरदस्त जरूरत सामने आएगी। पर इस पूरे सेक्टर की असली शक्ति तैयार मशीनों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स में है जिनके बिना कोई भी कूलिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता। अब तक इस ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन, थाईलैंड, वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों का दबदबा रहा है। कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, बीएलडीसी मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड और एक्सपेंशन वाल्व जैसे पार्ट्स हर एयर कंडीशनर और फ्रिज में लगे होते हैं। इनमें से सिर्फ कंप्रेसर ही किसी एयर कंडीशनर की कुल कीमत का लगभग 25 से 40% तक हो सकता है। यानी जो देश इन कंपोनेंट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है वही पूरी कूलिंग इंडस्ट्री की सप्लाई चेन पर असर डाल सकता है। भारत सरकार की व्हाइट गुड्स पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 85 कंपनियों को शामिल किया जा चुका है। इस योजना से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू वैल्यू एडिशन, जो पहले लगभग 20-25% था, उसे बढ़ाकर 75 से 80% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब साफ है, जिन पार्ट्स के लिए भारत पहले चीन पर निर्भर था वे अब यहां बनेंगे और फिर दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। सबसे बड़ी संभावना उन छोटे लेकिन हाई वैल्यू कंपोनेंट्स में है जिनका आकार छोटा है लेकिन मांग लगातार रहती है। सेंसर, थर्मोस्टेट, ब्रास फिटिंग, फिल्टर ड्रायर, कंट्रोल बोर्ड और एक्सपेंशन वाल्व जैसे पार्ट्स हर कूलिंग सिस्टम में लगे होते हैं। इन्हें बनाना अपेक्षाकृत आसान है, शिप करना सस्ता है और मार्जिन भी अच्छे रहते हैं। अगर भारत इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लग जाएगा तो आने वाले वर्षों में दुनिया भर के लाखों एयर कंडीशनर, फ्रिज और डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम में मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का दबदबा तेजी से बढ़ सकता है। यानी सच में भारत की कई कंपनियां अब धीरे धीरे ग्लोबल कूलिंग सप्लाई चेन की अहम कड़ियों में अपनी जगह बना रही हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस, इंडिया, ब्लू स्टार, वोल्टास, गोदरेज एंड बॉयस और किर न्यूमैटिक जैसी फर्में कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, मोटर और कंट्रोल बोर्ड के उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। भारत सरकार की व्हाइट गुड्स पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 85 कंपनियों का चयन हो चुका है, जिनसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान जुड़ा है। इसका सरल अर्थ यह है कि भारत सिर्फ एयर कंडीशनर असेंबल करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि उन कोर कंपोनेंट्स का वैश्विक सप्लायर बनना चाहता है जिनके बिना कोई कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता। ये बदलाव खासकर चीन के लिए चिंता की बात हो सकता है। आज चीन कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड और प्रिसिजन वॉल्व्स जैसे एचवीएसी कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। थाईलैंड और वियतनाम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत हैं, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे हैं। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत वैकल्पिक सोर्सिंग डेस्टिनेशंस तलाश कर रही हैं। ऐसे में भारत का तेजी से उभरना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वही कैटेगरीज हैं जिनमें चीन का दशकों से दबदबा रहा है और अब भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनमें तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक आज दुनिया में लगभग 2 अरब एयर कंडीशनर्स हैं और 2050 तक ये संख्या 5.5 अरब तक जा सकती है। मतलब आने वाले दशकों में कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, बीएलडीसी मोटर, सेंसर, थर्मोस्टेट और एक्सपेंशन वाल्व जैसी कंपोनेंट्स की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। अगर भारत इस विशाल मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी जीत लेता है तो ये हर साल अरबों डॉलर के अतिरिक्त निर्यात में बदल सकता है और देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। असली लड़ाई सिर्फ एयर कंडीशनर बेचने की नहीं है, बल्कि उस ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ बनाने की है जो हर रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, फार्मा कोल्ड चेन और एआई डेटा सेंटर को चलाती है। छोटे दिखने वाले पार्ट्स जैसे एक्सपेंशन वाल्व, फिल्टर ड्रायर, कंट्रोल बोर्ड और ब्रास फिटिंग्स आने वाले वर्षों में भारत के एक्सपोर्ट पावर हाउस बन सकते हैं। अगर मौजूदा निवेश, टेक्नोलॉजी विकास और सरकारी सपोर्ट इसी रफ्तार से जारी रहे तो दुनिया भर के लाखों कूलिंग सिस्टम्स के भीतर मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का दबदबा तेजी से बढ़ेगा और भारत इस रणनीतिक इंडस्ट्री में एक निर्णायक वैश्विक ताकत के रूप में उभर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस सेक्टर में चीन जैसी ताकतों को चुनौती देकर ग्लोबल कूलिंग सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादा महाराज की जय।